हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने क्लास 11th अकाउंट्स के सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स आपके डिटेल में कवर कर लिए और जो आज की वीडियो है, आज से आपके सारे प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाएंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है जर्नल। और जर्नल के क्या क्या बेसिक्स हैं, आज इस वीडियो में हम सारे बेसिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। मोस्टली आज की वीडियो में जो जर्नल का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पहले हम उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जब तक आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कभी भी नहीं कर पाओगे। और इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के क्या क्या रूल्स हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। इस चैप्टर में वो कैसे अप्लाई होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आज इस वीडियो में सारे के सारे हम इस चैप्टर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट लाइक जर्नल के होता है, जर्नल का फॉर्मेट के होता है, और इसके अलावा इसके बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, जो सारे के सारे कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो आपका ये चैप्टर है जर्नल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा आप इससे अगले जितने भी चैप्टर हैं आपकी बुक्स में आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। और इसी चैप्टर के बिहाफ पे आप अपनी क्लास 12th में जो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करोगे, जो आप बुक्स प्रिपेयर करोगे, जो मतलब आपका क्लास 12th का करिकुलम है, वो भी आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। सो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करना है, और इस चैप्टर को हम 7 to 8 वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज की वीडियो में सारे के सारे हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जर्नल क्या होता है। सो जर्नल आपकी एक बुक होती है जिसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो आपने डेली ट्रांजैक्शन इनकर कर रहे हो, जब आप उसको फर्स्ट टाइम किसी बुक में रिकॉर्ड करोगे उस बुक को बोलते हो आप जर्नल। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, इन विच एवरी ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स। मतलब कि जब आप फर्स्ट टाइम आपने कोई ट्रांजैक्शन इनकर करी, आपको क्या मिलोगा, आपको उसका सोर्स डॉक्यूमेंट मिलोगा। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने वाउचर बनाया होगा, और उस वाउचर से जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पर ट्रांजैक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड करोगे, उसे डे वाइज रिकॉर्ड करोगे, उस बुक को बोल लेंगे हम जर्नल। सो जर्नल की क्या डेफिनेशन है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन जो भी ट्रांजैक्शन इनकर होगी आप उसको उसी डेट में रिकॉर्ड करोगे। सो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे वाइज। और इस बुक को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसके अलावा इसका दूसरा नेम क्या होता है, इसका दूसरा नेम होता है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और जर्नल, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। सो जर्नल क्या होता है आपको समझ आ चुका होगा। सो जर्नल हम उस बुक को बोलते हैं जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जो हमने ट्रांजैक्शन इनकर करी, जब आप उसे फर्स्ट टाइम किसी बुक में रिकॉर्ड करोगे उस बुक को बोलते हो आप जर्नल। अब काफ़ी बार जब आपका बिजनेस छोटा हो, मतलब कि आप किसी स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, तब तो आप सिर्फ ये अकेली बुक मेंटेन कर सकते हो। लाइक आपकी बहुत कम ट्रांजैक्शन होती है और आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसी एक अकेली बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, और उस बुक को बोलते हैं हम जर्नल। बट जैसे ही आपके बिजनेस का साइज़ ग्रो होना शुरू होगा, सो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन इनकर होंगी डेली बेस पे, क्योंकि आप 1000-2000 कस्टमर को डेली सेल करोगे और आप इतने ही टाइम परचेज करोगे। सो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन काफ़ी बार एक अकेली बुक में रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया गया, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपका जर्नल है, मतलब जो आपकी मेन बुक है, इसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल जर्नल, या उसका दूसरा नेम क्या है, सब जर्नल या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। सो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, सब जर्नल या स्पेशल जर्नल हम किसे बोलते हैं, जब जो हमारी जर्नल की बुक होती है, जैसे ही हमारा बिजनेस का साइज़ ग्रो होना शुरू हो जाता है,
तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम कभी भी अकेली बुक में या अकेले लेजर में नहीं मेंटेन कर पाते। सो इसलिए हम उस बुक को फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं काफ़ी सारी बुक्स में, और उन बुक्स को बोलते हैं हम स्पेशल जर्नल, सब जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। सो जब आप सिर्फ एक बुक मेंटेन करते हो उसे बोलते हो आप जर्नल, और जब आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स। और आपकी सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आपकी होगी कैश बुक। सो कैश बुक में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जो सारी की सारी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर दोगे। ऐसे ही आप जो क्रेडिट पे परचेज करोगे सारा सामान, उसको क्रेडिट परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। सेल्स बुक में जो आपने क्रेडिट पे सेल करी होंगी सारी की सारी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाएंगी। परचेज रिटर्न बुक में जो सामान आपने परचेज किया बट आप उसको रिटर्न कर दे रहे हो वो जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में आपने किसी को सेल किया, उसने आपको वापस रिटर्न कर दिया, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में जाएंगी। बिल्स रिसीवेबल बुक में जहाँ से आपको बिल रिसीव हुए हैं सो उनकी ट्रांजैक्शन बिल रिसीवेबल बुक में। बिल पेबल बुक में जहाँ पर आपने किसी कस्टमर या किसी क्लाइंट को बिल पे किया है वो जाएंगी सारी की सारी ट्रांजैक्शन बिल पेबल बुक में। और बची हुई ट्रांजैक्शन जो इनमें से किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी उसको आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल प्रॉपर में। सो अगर आपके बिजनेस का स्केल स्मॉल है, मतलब आप छोटे स्केल पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, अब आपकी ट्रांजैक्शन बहुत कम होगी इसलिए आप सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करते हो। बट जैसे ही आपके बिजनेस का साइज ग्रो होना शुरू हो जाता है तब आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक बुक्स में नहीं मेंटेन कर सकते, इसलिए उस बुक को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और जर्नल प्रॉपर। और जो आपका सिलेबस है उसमें जर्नल भी दे रखा है और इनमें से कुछ सब्सिडरी बुक्स आपके सिलेबस में दे रखी हैं। सो जो ये पर्टिकुलरली बुक्स हैं जैसे कि कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, ये आपके पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर दे रखे हैं। सो पहले हम अपना जर्नल कवर करेंगे, फिर जो जो आपके सिलेबस में सब्सिडरी बुक्स दे रखी हैं मैं वो आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। सो आज इस वीडियो में हम जर्नल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अब आपको ये तो समझ आ चुका है कि जर्नल हम किसे बोलते हैं। सो अब जर्नल के क्या क्या फीचर्स होते हैं अब हम उसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट फीचर क्या है, डे टू डे ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। अब जो जर्नल होता है उसमें जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन इनकर करते हो, अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हो आप उसको तुरंत ही जर्नल में रिकॉर्ड कर दोगे। सो यहाँ पर किस वाइज रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं डे वाइज। जैसे आज जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी आज की सारी ट्रांजैक्शन आप आज पर्टिकुलर डेट में सारी की सारी उस बुक में रिकॉर्ड कर दोगे। सेकंड फीचर क्या है, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि जर्नल में सबसे पहली बार आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। लाइक जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनकर होती है सबसे पहले वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। फिर जर्नल से कहाँ पर जाती है, लेजर में। लेजर से कहाँ पर जाती है, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस में, और फिर उसमें से बैलेंस शीट में। सो पहली बार ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होगी आपकी, पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी आपकी जर्नल में। और उसके अलावा थर्ड फीचर क्या है, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। अब जब आप जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्ट के होते हैं, फर्स्ट इम्पैक्ट इज आवर डेबिट एंड सेकंड इम्पैक्ट इज आवर क्रेडिट। सो आप जर्नल में दोनों के दोनों इम्पैक्ट रिकॉर्ड करोगे, मतलब कि आप डेबिट इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड करोगे और आप क्रेडिट इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड करोगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, नरेशन इज गिवन। अब जब आप जर्नल प्रिपेयर करोगे, लाइक जब मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल कैसे प्रिपेयर होता है, सो जब आप कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे सो आप उसके एंड में एक नरेशन देते हो। नरेशन क्या होता है, नरेशन बेसिकली उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें पूरी डिटेल में आप मेंशन करते हो कि इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ। सो जब आप उस पूरी डिटेल को वहाँ पर मेंशन करोगे उसे बोलोगे आप नरेशन। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब जो जर्नल प्रिपेयर होता है आपका, आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि वहाँ पर प्रॉपर अकाउंट भी लिखा होता है कि किस किस के अकाउंट इन्वॉल्व हैं, किस पर्टिकुलर डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, कितना अमाउंट इन्वॉल्व हुआ,
और उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है। सो जर्नल में आप पूरी की पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। सो यहाँ पर भी यही लिखा है कि कंप्लीट डिटेल्स दी होती हैं ट्रांजैक्शन की, कहाँ पर, जर्नल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है जर्नल एंट्री। अब आप जर्नल की बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, लाइक जैसे ये बुक है, यहाँ पर आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, उस ट्रांजैक्शन को आप क्या बोलोगे, उस ट्रांजैक्शन को आप बोलोगे जर्नल एंट्री। लाइक जब आप बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी जर्नल एंट्री। और जो प्रोसेस आप अडोप्ट करोगे, मतलब कि जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, आप एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करोगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम जर्नलाइजिंग। सो जब आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब जो आप रिकॉर्ड करोगे उसे बोलोगे जर्नल एंट्री, और जो आप पर्टिकुलरली एक प्रोसेस फॉलो करोगे उसे बोलोगे आप जर्नलाइजिंग। सो जर्नल के क्या क्या फीचर्स थे वो सारे के सारे हमने डिटेल में कवर कर लिए। अब हम इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन स्टडी कर लेते हैं। सो अब आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में क्यों रिकॉर्ड करेगा, उसको ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही बल्कि टास्क होता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड करो। वो रिकॉर्ड किस लिए कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और वो क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे उसको पहले हम वो कवर कर लेते हैं। सो आवर फर्स्ट बेनिफिट इज़ प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, उसमें आप उसमें डेट वाइज सारी की सारा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। लाइक आज जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो आप सारी की सारी आज पर्टिकुलर डेट में रिकॉर्ड कर दोगे, कल जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो आप कल की डेट में रिकॉर्ड कर दोगे। सो ऐसे ही आपका सारा का सारा अकाउंटिंग डाटा एक सिस्टेमेटिक वे में मेंटेन रहता है जब आप जर्नल प्रिपेयर करते हो। सो पहला बेनिफिट तो ये था। और सेकंड बेनिफिट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज़ रेड्यूसेस। जब आप जर्नल मेंटेन करते हो, आप उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन जिस डेट को वो इनकर हो रही हैं उसी डेट को आप उन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। सो उसकी वजह से जो एरर्स होते हैं या जो फ्रॉड्स होते हैं वो सारे के सारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं। मिनिमाइज़ कैसे होते हैं, क्योंकि जब आप जर्नल प्रिपेयर करोगे वहाँ पर आप देखोगे कि आप उसमें डेबिट इम्पैक्ट और क्रेडिट इम्पैक्ट दोनों एक साथ रिकॉर्ड करके चलोगे। और अगर किसी भी टाइम ये डेबिट साइड और जो आपकी क्रेडिट साइड है अगर ये आपकी इक्वल नहीं आती, तब आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कोई एरर कमिट किया है। सो जो आपका जर्नल होता है वो आपके एरर के चांसेस बहुत कम कर देता है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो आपका जर्नल होता है उसमें आप ट्रांजैक्शन इस वे से मेंटेन करते हो कि उसमें पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उस ट्रांजैक्शन का वहाँ पर मेंशन होता है कि लाइक आपने वो ट्रांजैक्शन कब इनकर करी, किस टाइम इनकर करी, इसके अलावा उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और उसका प्रॉपर नरेशन उसके नीचे मेंशन होता है। सो ये तभी पॉसिबल है जब आप जर्नल मेंटेन करोगे। सो जर्नल मेंटेन करने के ये मेजर बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट उसमें से क्या क्या मेजर बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे हमने डिटेल में कवर कर लिए। अब हम कवर कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन। लाइक जब आप जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, ये तो है नहीं कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी फेस करने पड़ेंगे। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है तब आप जर्नल आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा कि लाइक आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही बुक में मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि अगर सपोज करो आपका बिजनेस है वो बहुत ही बड़े स्केल पे रन कर रहा है और आपकी डेली 1 लाख के करीब ट्रांजैक्शन हो रही है। सो सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करना, डिटेल मेंटेन कर पाना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। सो इसलिए आपको जर्नल को फर्दर डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट सब जर्नल्स में। और सब जर्नल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिया। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, कि आप सारे की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे रन कर रहा होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। और इसके अलावा इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है, कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड। जब आप जर्नल मेंटेन करते हो उसमें आप सारी ट्रांजैक्शन जो भी इनकर हो रही हो आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे।
आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपके पास एट प्रेजेंट कितना कैश है, कितना कैश आपसे बाहर गया। उसके लिए आपको एक प्रॉपर कैश बुक बनानी पड़ेगी या एक प्रॉपर कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो जर्नल इसमें कोई भी बेनिफिशियल नहीं होता कि लाइक आप कभी भी जर्नल को देखकर ये बता सको कि आपके पास कितना कैश पड़ा है। अगर आपको कैश की इन्फॉर्मेशन लेनी है तब आप या तो कैश बुक बनाओगे या आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करोगे। सो जर्नल कैश के बारे में कभी भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, बट जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स लिमिटेशन। सो इसकी वजह से सारे के सारे फर्म इस बुक को मेंटेन करते हैं। सो इसके क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्या क्या लिमिटेशन थे, ये हमने डिटेल में कवर कर लिया। अब हम कवर कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो अब तक आपको ये तो समझ आ चुका है कि जर्नल क्या होता है, स्पेशल जर्नल क्या होता है, जर्नल के बेनिफिट्स क्या हैं, जर्नल की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब जब आप जर्नल प्रिपेयर करोगे उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, मतलब जो आपकी बुक रहेगी उस बुक में आप किस वे में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। सो पहले हम आज इस वीडियो में फॉर्मेट को स्टडी कर लेते हैं और इस फॉर्मेट में आप ट्रांजैक्शन एक्चुअली में कैसे रिकॉर्ड करोगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जो आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर जर्नल, और आप इस तरीके से 5 कॉलम प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका डेट का, सेकंड कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम रहेगा आपका लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम रहेगा आपका डेबिट साइड का, और फिफ्थ कॉलम रहेगा आपका क्रेडिट साइड का। सो जो आपका डेट का कॉलम रहेगा उसमें आप पर्टिकुलरली डेट मेंशन करोगे कि किस डेट को आपने वो ट्रांजैक्शन इनकर करी, और कोई भी डेट मेंशन करने से पहले सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर ईयर को लिखोगे जिस पर्टिकुलर ईयर में वो ट्रांजैक्शन इनकर हुई। जैसे कि सपोज करो आपने आज कोई ट्रांजैक्शन इनकर करी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर 2023, और ये 2023 आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे। 2024 आप तभी लिखोगे जब आपका ईयर चेंज होगा, मतलब कि अगर आपने एक बार ईयर मेंशन कर दिया तब आपको हर बार नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ईयर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे ही आप मंथ मेंशन करोगे, जैसे कि आज आपने कोई ट्रांजैक्शन इनकर करी, सपोज करो आज है 1 जुलाई। सो आप यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, जुलाई, और जुलाई के बाद आप लिखोगे डेट। सो ऐसे आप डेट के कॉलम में डेट मेंशन करोगे। सबसे पहले ईयर मेंशन होगा, फिर आपका मंथ मेंशन होगा, और ईयर और मंथ आप एक ही बार लिखोगे। जब तक ये चेंज नहीं होते तब तक आपको ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली डेट लिखकर अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते चलोगे। सो ऐसे आप डेट कॉलम प्रिपेयर करोगे। पर्टिकुलर कॉलम में अब आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें डेबिट इम्पैक्ट क्या है और इसमें क्रेडिट इम्पैक्ट क्या है। अब जो आपका अकाउंट डेबिट हुआ होगा उसको आप लिखोगे फर्स्ट प्रेफरेंस पे, लाइक जो आप पहले लिखोगे वो होगी आपकी डेबिट साइड, और डेबिट साइड के आगे लिखोगे आप वर्ड DR, लाइक जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है आपकी ट्रांजैक्शन में उसके आगे वर्ड आप मेंशन करोगे डेबिट, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, मतलब कि डेबिट लाइन फर्स्ट आएगी, क्रेडिट के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ोगे, और उसके बाद आप वर्ड लिखोगे 2, और उसके बाद आप क्रेडिट इम्पैक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। सो आप ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करोगे, पहले आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट इम्पैक्ट, फिर उसके सामने लिखोगे वर्ड डेबिट, फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर गैप लीव करोगे, फिर आप लिखोगे यहाँ पर वर्ड 2, और फिर आप लिखोगे यहाँ पर क्रेडिट इम्पैक्ट। सो ऐसे आप लिखोगे दोनों के दोनों डेबिट इम्पैक्ट और क्रेडिट इम्पैक्ट, और जो डेबिट इम्पैक्ट का अमाउंट है वो आप पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन करोगे, और जो क्रेडिट अकाउंट का इम्पैक्ट है मतलब जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो आप लिखोगे क्रेडिट के कॉलम में। सो ऐसे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, और जब आप डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे ब्रैकेट में नरेशन। सो नरेशन क्या होता है, नरेशन इसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि लाइक हमने इसको इतने की सेल करी, और नरेशन कैसे लिखी जाती है ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराते टाइम समझाऊंगा। और उसके बाद आपका एक कॉलम बचा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लेजर फोलियो। सो लेजर फोलियो में आप लिखोगे पर्टिकुलरली पेज, और आप यहाँ पर कौन सा पेज नंबर लिखोगे,
जब आप जर्नल के बाद अपना लेज़र बुक प्रिपेयर करोगे सो वहाँ पर जिस पेज पे ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी वो पेज नंबर आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सो ये कॉलम आपका तब तक ब्लैंक रहेगा जब तक आप लेज़र प्रिपेयर नहीं कर लेते। सो ये कॉलम मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि जब तक आपकी जर्नल से नेक्स्ट बुक लेज़र प्रिपेयर नहीं होती तब तक आप यहाँ पर कोई भी पेज नंबर मेंशन नहीं करते। सो यहाँ पर कौन सा पेज नंबर होता है कि डेबिट जो हमने अकाउंट किया है वो किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड हुआ है लेज़र में, क्रेडिट अकाउंट जो हमने किया है वो लेज़र में किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड हुआ है। सो आपको यहाँ पर वो पेज नंबर रिकॉर्ड करने होते हैं। सो जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है ये मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिया। अब इसमें एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। अब आपको पता है कि जो आप जर्नल बुक प्रिपेयर करोगे वो आपकी एक ऐसी रजिस्टर टाइप होगी और उसमें जब एक पेज ख़त्म हो जाएगा तब आपको बैलेंस नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना पड़ेगा। सो आप उसे नेक्स्ट पेज पर कैसे लेकर जाओगे, सपोज करो अभी के लिए आपका पेज सिर्फ इतना ही है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पूरी की पूरी डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप वर्ड कैरी फॉरवर्ड कि इस बैलेंस को नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। या तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड कैरी फॉरवर्ड, या आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो जिसे बोलते हैं हम CF। और जब आप इस पेज से नेक्स्ट पेज पर बैलेंस लेकर जाओगे, सपोज करो जब आप ये नेक्स्ट पेज पे बैलेंस लिखोगे वहाँ पर आप क्या वर्ड लिखोगे, वहाँ पर आप लिखोगे BF। BF का मतलब क्या है, ब्राउज फॉरवर्ड, मतलब कि जो आप पिछले पेज से बैलेंस उठाकर लेकर आए हो उसको बोलते हैं हम BF। सो ये आपको लिखना होता है। CF आप लिखोगे इस पेज के एंड में और BF आप लिखोगे जब आप नेक्स्ट पेज शुरू करोगे। सो उसकी जो यहाँ पर स्टार्टिंग होगी वो आपकी स्टार्टिंग होगी BF से। सो ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। सो जो आपके जर्नल के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे और इसका क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है वो सारे के सारे कंसेप्ट हमने डिटेल में कवर कर लिए। और अब जर्नल में हम एक्चुअली में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं और जो हमने रूल स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियो में उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लिए सिर्फ आप ये सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करो। जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं आएंगे आप नेक्स्ट कंसेप्ट को डिटेल में कवर नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.